देखिए, मैं सीधा मेरे पे आता हूँ और यहीं से बात शुरू करता हूँ। देखिए, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे दूर-दराज क्षेत्रों से आए हैं। किसी का टारगेट अध्यापक भर्ती परीक्षा है, किसी का सब इंस्पेक्टर है, किसी का राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, किसी का व्याख्याता है, किसी का वरिष्ठ अध्यापक है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ यहाँ आया हुआ है। कई बच्चे असफल भी हो रहे हैं, कई सफल भी हो रहे हैं, कई आप में से चयनित होते जा रहे हैं। कई बच्चे हैं जो निरंतर असफल भी होते जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए, सफलता मिल नहीं रही है। कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, कुछ मार्जिन से पीछे छूट रहे हैं। इस दौरान वो विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल कर रहा होता है वो स्टूडेंट, और वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, वो सिर्फ वो व्यक्ति महसूस करता है जिनसे वो गुजर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, आपका सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी दिमाग में प्लान बना लो शानदार वाले, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, देखो मैं यहाँ पे जाके नियतिवादी हो जाता हूँ। मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ कि नियति ने जो आपके लिए तय किया वो बड़ा शानदार तय किया है। बस भरोसा इस बात पे रखना है कि हमें हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो अभी इस समय हमारी जो ड्यूटी बनती है, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। बाकी नियति ने आपके लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, इस बात में मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मैं ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर में था, ठीक स्तर बना लिया था उस समय, और एक जॉब में सिलेक्शन होता है। फाइनल ईयर की बात है, 2009 की बात है। उस समय सपना बुना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, सेना में जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को जरूर चुनेंगे, या तो वर्दी पहनेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। और नियति ने कुछ और तय कर रखा था। मैं कहता हूँ ना, आप सोचते हो उसके अनुसार बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। होता वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए व्यवस्थित रूप से लिख रखा है। आप कहाँ जाने वाले हो आपको नहीं पता। अब मैं दिल्ली पहुंचा सिविल सर्विसेज के लिए, सारी चीजें ठीक चल रही थी, प्री भी पास हो गए, उम्मीद थी मेंस भी कर लेंगे। और उसी समय बीमारी डायग्नोस होती है मेरे, कोलाइटिस में अल्सर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि लाइलाज है। डॉक्टर ने कहा कि 3 टैबलेट के साथ में जिंदगी गुजारनी है। बहुत बुरा सा लगा था, क्योंकि आपका सपना जब आपके सामने मरता है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। अगर वो चीजें उस समय बीमारी की स्थितियां नहीं पैदा होती तो निश्चित तौर पे मैं आज न तो इस जगह खड़ा होता, न मुझे इतने बच्चों का प्रेम मिल रहा होता। मैं आज जब इन चीजों को देखता हूँ, मैं किसी भी शहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, साथियों से मिलता हूँ, और जितना मुझे प्रेम मिलता है ना, उससे मुझे बड़ा अंदर से इतना अभिभूत हो जाता हूँ कि अगर उसी समय सेना में या प्रशासन में जाता तो आज मुझे मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जान रहा होता, इन बच्चों का प्रेम मुझे कभी नहीं मिल रहा होता।